और हम जो है अब आपको बताना चाहते हैं कि हम क्रिकेट के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि बहुत ही मुख्तलिफ हालात में बहुत ही मुश्किल चैलेंज सामने खड़ा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड में हराना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कल से मैनचेस्टर में हो रहा है, जहां इन दिनों पाकिस्तान टीम भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक के मुताबिक वो तैयारियों से मुतमईन है। दैट इज़ वेरी गुड। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आकिब भाई, आपने वक्त दिया। आकिब भाई, गैर मामूली हालात में गैर मामूली तरह की क्रिकेट होगी, बहुत बड़ा टफ भी है ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इंग्लैंड की मजबूत टीम का सामना है, खाली स्टेडियम है, गेंद चमकाने की इजाज़त ना होना, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर किस तरह अफेक्ट डाल सकता है सब कुछ टुगेदर? देखिए, जहाँ तक खाली स्टेडियम की बात है तो वो तो पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। पिछले जो 6-7 साल से यूएई में टेस्ट क्रिकेट हुई है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ, तो सिर्फ वो कुर्सी देख रही होती है तो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अच्छा ठीक। आपने वैसे जिस तरह कहा है ना कि भाई थोड़े से हम डर गए थे कि पाकिस्तान टीम को इस चीज़ की आदत है, अच्छा किया कि आपने बता दिए कि क्यों है। बट इन एनी केस सेंस इज़ डिफरेंट, ऑब्वियसली ये माहौल बिल्कुल डिफरेंट है और बड़ी मजबूत टीम है आगे से इंग्लैंड की, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड तो खेलती रही है थ्रू आउट, दे आर वेरी मच इन प्रैक्टिस। तो पाकिस्तान इज़ प्रिपेयर्ड, रेडी फॉर इट। देखिए, उसमें प्रैक्टिस तो काफी अच्छी हो गई, जैसे मिसबा भी कह रहे हैं, कोई 7 हफ्ते से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लैंड को ये एडवांटेज है कि उन्होंने एक तो सीरीज खेल ली वेस्ट इंडीज से, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, लाइट लिया, कुछ प्लेयर्स को डाला, बुरी तरह हारे और बाद में एहसास हुआ तो अच्छा कमबैक उन्होंने किया। अब उनको 3 टेस्ट मैच का एक तजर्बा है, बॉल को किस तरह शाइन करना है, कितना करना है। उसमें एक चीज नजर आई है कि जो शुरू के ओवर होते हैं 8-10 ओवर, उसमें अगर आपको ओपनर आपके सरवाइव कर जाए तो फिर आप लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बैटल होगी वो है, जैसे मुझे यही लग रहा है कि शान मसूद और आबिद अली ओपनर्स होंगे, फिर अजहर अली होंगे। जो एंडरसन अगेंस्ट शान मसूद और अजहर अली और अब आबिद अली तो नए अभी पहली दफा खेलेंगे इंग्लैंड में। देखिए, मुकाबला तो ऐसा मुझे कोई टफ नजर नहीं आता, बट तो उसकी वजह एक मेन बहुत बड़ी वजह है कि आप चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले, जैसे मिसबा कह रहे थे हम 6-7 हफ्ते से वहाँ खेल रहे हैं, जब तक आपको अपनी कंपोजिशन का नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। अगर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में आपको एक ऑलराउंडर नहीं मिलता। अभी भी ये सोच रहे हैं कि 6 में तो क्लैरिटी है कि जो होगा 3 नंबर में जैसे ओपनर शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली, देन बाबर एंड शफीक एंड रिजवान। जो 7वां एक क्रिटिकल नंबर है जहाँ पे पूरी दुनिया में ऑलराउंडर्स खेलते हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई ऑलराउंडर ही डेवलप हुआ। तो इसकी वजह से एक जो ये अगर आप 5 बॉलर खिलाते हैं तो 6 बैट्समैन बहुत कम है। अगर आप 7वां भी बैट्समैन डाल लेते हैं तो यू हैव ओनली 4 ऑप्शंस बॉलिंग में, जो कि कम है। बेन स्ट्रोक का कितना बड़ा एडवांटेज है इंग्लैंड को, तो कंपोजिशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अभी तक इन्होंने अपनी कंपोजिशन या एक ऑलराउंडर नहीं प्रोड्यूस किया पूरे पाकिस्तान में। अच्छा आकिब भाई, हम बॉलर्स की अगर बात करें, ऑलराउंडर आपने कहा कि हमारे पास कोई नहीं है, एज नहीं मिला, लेकिन हमारे बॉलिंग अटैक का इंग्लैंड के बैट्समैनों के साथ मुकाबला कैसा रहेगा? और बाबर आजम से बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को, लेकिन जाहिर है किसी भी एक खिलाड़ी से सारी उम्मीदें मान लेना तो मुनासिब नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए एक ही हमारा बैट्समैन है पूरी दुनिया में जिसको इंटरनेशनली इस टीम के अंदर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। और दूसरे अगर आप बॉलर्स आप देखें तो नो डाउट शहीनशाह अफरीदी ने अच्छा प्रोग्रेस किया, बट उसकी 2 साल की क्रिकेट है, उसमें बहुत चंद टेस्ट मैचेस हैं। उसके बाद जो नसीम शाह है, 1 टेस्ट मैच है, 2 टेस्ट मैच है। उसके बाद जो तीसरा बॉलर है ये बड़ा क्रिटिकल होगा। मोहम्मद अब्बास नो डाउट काफी अच्छे से सेटल्ड है, बट जिस तरह सुहेल खान ने परफॉर्मेंस दिया, अगर आपकी ट्रेनिंग का या प्रैक्टिस का कोई मकसद तो होना चाहिए ना। अगर एक प्लेयर ने आज जाके बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, विकेटें ली हैं, इन फॉर्म है, तो फिर आपने उसको खिलाना चाहिए ना। लेकिन मुझे लगता है कि जाएंगे आवाज के लिए
और अब्बास तो स्ट्रगल करेगा क्योंकि उसकी पेस कम है और उसकी जो क्वालिटी थी वो थी सीम बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, और जब बॉल को आपने शाइन नहीं करना और पिच भी हमने देखा ओल्ड ट्रैफोर्ड की थोड़ी सी उसमें घास कम है, तो इसलिए आपको सोहेल खान को लाना चाहिए। और एक ही आपके पास बॉलर है जिसने 5 में विकेटें ली हुई है, वो यासिर शाह। और स्पिनर जो है, लेग स्पिनर नो डाउट इंग्लैंड में अच्छा ही करते हैं, बट तो यासिर शाह की आप बात कर रहे हैं एक और चीज आपसे पूछ ले, ये जो न्यू प्रैक्टिसेस हैं, हाउ आर दे गोइंग टू इफेक्ट? जैसे ये गेंद को चमकाना नहीं, जो कि हमारी तो ये एक मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, तो ये इसको रोक दिया जाना और फिर समथिंग्स आउट ऑफ द स्टेडियम एज वेल, जैसे आपको पता है इससे रिवर्स स्विंग पे कितना फर्क पड़ेगा और इन कंडीशंस में आपको लगता है कि यासिर शाह परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, जितनी लंबी बॉलिंग यासिर को करनी पड़नी है फिर एवेंचुअली विकेटें तो वो लेगा, बट मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए यासिर को, क्योंकि पिछले काफी अरसे से उसने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी, तो यासिर के ऊपर बहुत प्रेशर होगा और ये पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यासिर का परफॉर्म करना। दूसरा, ये जो बॉल को चमकाने वाली बात है, मैं तो शुरू से इसके ऊपर ये एक चीज कर रहा हूँ कि अगर आपने जो प्लेयर्स हैं उनको उनकी टेस्टिंग की, एक टेस्ट 6 टेस्ट वो अपने कोरोना के उनके हो चुके हैं, अगर वो हेल्दी हैं तो फिर उनके सलाइवा लगाने से क्या होगा? तो अगर वो हेल्दी नहीं है, अगर किसी को डाउट है कि वो कोरोना है, तो वो सलाइवा इज नॉट द ओनली ऑप्शन जिससे वो किसी को बीमार कर सकते हैं। तो मैं तो इसके वही खिलाफ, या तो आप एक हेल्दी प्लेयर को खिलाते हैं तो फिर उसके ऊपर आप क्यों डाउट कर रहे हैं कि वो सलाइवा से जो है कोविड या कोरोना मुंतकिल कर सकता है किसी और को। और दूसरा ये है कि रिवर्स स्विंग तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक रिवर्स स्विंग की जो एसेंस है वो यही है कि एक जो बॉल है जो रफ होता जाता है, तो एक साइड पे आप उसको सलाइवा या पसीना लगा के उसको हैवी करते हैं और शाइन करते हैं, तो वो साइड हैवी हो जाती है, दूसरी जो है वो लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स स्विंग होता है। और पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो सारे के सारे जो है दे लव बॉलिंग रिवर्स स्विंग एंड विद द ओल्ड बॉल। दैट्स राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद हमसे बात करने का। और यस, दीज न्यू SOPs वगैरह पे अमल तो करना पड़ेगा, बट ये बात भी सही है कि जब प्लेयर्स के पूरे टोटल फिजिकल्स हो चुके हैं, टेस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर एंड हेंस दे आर अलाउड टू ट्रैवल एंड गो प्ले, तो फिर उस एनवायरनमेंट में उनको वो करने देना चाहिए दैट वॉट एवर दे आर यूज टू डूइंग, जो कि ये है गेंद चमकाना भी, बट ये होगा नहीं। हाँ, वैसे लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि लोग ज़रा होपफुली टाइम के साथ जब चीज़ें बेहतर होती रहेंगी तो कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन। शुक्रिया आकिब भाई आपका वंस अगेन।